नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य इतने प्रभावित हुए कि वो प्रधानमंत्री मोदी के ऑटोग्राफ लेने लगे। वो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उन तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये भाषण के बाद की तस्वीरें हैं। अमेरिकी संसद में जब उनका भाषण खत्म हुआ और जाते हुए ये तमाम यूएस कांग्रेस के सदस्य, वहां के सांसद और जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो इतने प्रभावित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो उनके पास जाकर उनके ऑटोग्राफ लेने लगे। ये भी एक अलग तरह की दिलचस्प तस्वीर है जो हर भारतीय को आज अच्छी लगेगी, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो या भारत के किसी भी कोने में रहता हो या किसी भी विचारधारा में विश्वास रखता हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से अगर अमेरिका के सांसद ऑटोग्राफ मांगे इस तरह से, तो वाकई ये किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है। और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स जो थे, जो कुछ खास पॉइंट्स थे, मैं आपके लिए दोहराता चलता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण था, उनका करीब 42 मिनट का भाषण था। उसके बाद 72 बार उस भाषण के दौरान तालियां बजी, 9 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया। माफ कीजिएगा, ये जो भाषण था 46 मिनट का था। 46 मिनट का ऐतिहासिक भाषण था। भाषण की शुरुआत में 3 मिनट 36 सेकंड तक लगातार तालियां बजती रही और 9 बार प्रधानमंत्री मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला इस भाषण के दौरान। और जैसा हम पहले भी बता रहे थे, बहुत सारे लोगों को इस बात की भी शायद उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में बोलेंगे, लेकिन वो हिंदी में नहीं बोले, अंग्रेजी में बोले। लेकिन इसके बावजूद भाषण उनका शानदार रहा, तालियां बजी, वहां के सांसदों को पसंद आया। और उसका सबूत ये है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब अमेरिका के सांसद भारत के प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और बाद में सांसदों ने क्या कहा, उनकी प्रतिक्रियाएं भी अब हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। उनकी प्रतिक्रिया अब हम आपको दिखाते हैं। Oh, that was a great speech. I thought it was fantastic. I think that obviously a lot of people from the applause, you could see it was well received. Very, very well done. He said the right things. I am just so tremendously happy to have him here, and I think it's great for Indian-American relations. And he's, I don't know, very impressive from my standpoint. Where do you see India-US relations moving now? Well, I think they're going to go better and better. I think obviously business, everything like that, but I think it's the best in years, and it's going to get even better. Oh, it was Prime Minister Modi's speech was inspiring, talking about the partnerships between our two countries, speaking to the United States of America, the most historic and inspiring democracy, and having Prime Minister Modi say that now we take inspiration from this great democracy. And India has really turned so many challenges of the past into opportunities for the future, and we have a great example is Hedda Patel from Tampa, a young student who has all the know-how and the brightest future in the world, and I think the partnership of our two countries means we're going to do a lot together. कहते हैं भाषण की सबसे अच्छी और सही प्रतिक्रिया तब मिलती है जब भाषण खत्म होते ही उस भाषण को सुनने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं आप उसी वक्त ले लें। और वही प्रतिक्रियाएं हम आज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण सुना और भाषण सुनने के बाद जब वो बाहर निकले, तो ये वही प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ खास शब्द जिनका प्रयोग इन सांसदों ने किया वो है फैंटास्टिक, जो आपने सुना होगा। जो पहले सांसद थे उन्होंने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी का भाषण फैंटास्टिक लगा। उन्होंने कहा ही हैज डन वेरी वेल डन। और उन्होंने कहा शानदार भाषण था। उन्होंने सारी तमाम सही बातें कही, जो सही पॉइंट्स थे अपने भाषण में उन्होंने उठाए। और साथ में लोगों ने यह भी कहा कि ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग भाषण था। तो कुल मिलाकर अभी तक जो रेटिंग्स आ रही हैं इस भाषण की, नरेंद्र मोदी की आज की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उन्हें बहुत शानदार परफॉर्मर कहा जाता है। वो जब भी स्टेज पर जाते हैं तो बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। जब भी जितनी गैदरिंग बड़ी होती है, जितने लोग बड़े होते हैं और जहां भी वो बोलते हैं, वो उनका जो परफॉर्मेंस होता है, उनके जो शब्द, उनके भाषण, वो और बेहतर होते चले जाते हैं। और आज भी, क्योंकि ये मौका अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, कूटनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण था, आज दुनिया के शायद सबसे बड़े मंच पर वो बोल रहे थे और आज का भाषण सही होना उनके लिए बहुत जरूरी था। एक भी गलती महंगी पड़ सकती थी
और यह भी हो सकता था कि उनका भाषण शायद कुछ लोगों को पसंद ना आता या अच्छा ना लगता। इसलिए भारत एक देश के तौर पर आज भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था जिसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया और वही प्रतिक्रियाएं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस दौरान आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा होगा कि भारत अचानक से अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। ऐसा क्या हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका में इतना शानदार स्वागत देखने को मिल रहा है। अमेरिका भारतीय सरकार को, भारत के लोगों को, प्रधानमंत्री को अचानक से इतना प्यार क्यों कर रहा है, ऐसा स्वागत क्यों मिल रहा है। वैसे तो अमेरिका की संसद को इससे पहले भी 5 भारतीय प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है भारत के जिन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। इससे पहले 5 प्रधानमंत्री ऐसा कर चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिकी सांसदों और वहां के उद्योगपतियों का उत्साह कुछ अलग ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता है कि 20वीं सदी भले ही पश्चिम यानी वेस्टर्न कंट्रीज की रही हो, लेकिन 21वीं सदी एशिया की है और भारत एशिया का टाइगर है। भारत में 80 करोड़ लोग 35 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। ऐसे में यहां युवा शक्ति के हुनर का फायदा उठाने और यहां के बड़े बाजार को और ज्यादा बड़ा करने के लिए उसका फायदा उठाने की अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए अमेरिका की आंखों में आजकल सिर्फ भारत का ही चेहरा है। It is a great pleasure to welcome back my friend, Prime Minister Modi. मैं राष्ट्रपति और मेरे परम मित्र ओबामा का बहुत बहुत आभारी हूं कि फिर एक बार हमें आज मिलने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की ये दोस्ती दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम दे रही है। दोनों की ये केमिस्ट्री बता रही है कि मोदी का अमेरिका दौरा भारत के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कूटनीति की दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। आइए सबसे पहले आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि मोदी के इस दौरे से भारत को क्या मिला। इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात रही MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसमें अब भारत शामिल हो गया है। MTCR में एंट्री के बाद अब भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीद सकेगा और दूसरे देशों को भी अपनी मिसाइलें बेच पाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। अगर NSG में भारत को एंट्री मिली तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर पाएगा। भारत 2032 तक परमाणु ऊर्जा से 63,000 मेगावाट बिजली बनाना चाहता है। भारत में बढ़ती ऊर्जा की मांग को देखते हुए भारत में 6 AP रिएक्टर बनाने का काम शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ये रिएक्टर वेस्टिंगहाउस कंपनी तैयार करेगी। दोनों देशों के साझे बयान में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने की बात कही गई। साथ ही पाकिस्तान को भी संदेश दिया गया कि वो मुंबई और पठानकोट हमले के दोषियों को सजा दे। भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के समर्थन में अमेरिका भारत को तकनीक और सामान निर्यात उपलब्ध कराएगा। भारत और अमेरिका न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी कई विषयों पर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। चाहे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, चाहे टेररिज्म की चिंता हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट में इनिशिएटिव लेने की बात हो, हमने कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम 2 मित्र के रूप में भी और 2 देश के भी रूप में इस लीगेसी के लिए गर्व करते हैं और इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के हम काम करते रहेंगे। Of course, a key priority for both of us is how to promote economic prosperity and opportunity and poverty alleviation for our people. And we continue to discuss a wide range of areas where we can cooperate more effectively in order to promote jobs, to promote investment, to promote trade, and to promote greater opportunities for our people, particularly young people, in both of our countries. दरअसल अमेरिका समेत पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत में 80 करोड़ की आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जिसमें टैलेंट और मार्केट दोनों की संभावनाएं हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जब वॉशिंगटन में US इंडिया बिजनेस काउंसिल में पहुंचे और वहां अमेरिकी कंपनियों के टॉप CEO से मुलाकात की, तब वहां भी
यही संकेत दिए कि भारत ने माहौल और हालात को काफी हद तक बदल दिया है। India presents a large and growing market. But India is much more than a market. India is a reliable partner, a source of high quality scientific, engineering and managerial talent. यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के सदस्य सितंबर 2014 से अभी तक भारत में 1,86,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं, जबकि अब वो 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश और करेंगे। मोदी के अमेरिका दौरे के बाद अमेज़न भारत में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस तरह अमेज़न का भारत में कुल निवेश 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 33,320 करोड़ रुपए का होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने से और पर्टिकुलरली यूएस का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है अभी, उसमें जॉब क्रिएशन तो बिल्कुल बढ़ेगा। जब जॉब क्रिएशन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ तो बिल्कुल होगा और ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी की जो बात करते हैं उसमें और बढ़ावा मिलेगा। It's going to bring more investment into India, more trade between India and the United States, and I'm very much in favor of that trade. I think it's a win-win. We see the contributions of Indian Americans in California, in my district. I have some wishes for the crowd here. I wish you could have heard the speech that the Prime Minister made when we visited with President Obama to India. It was one of the most inspirational speeches ever. I wish you could have heard him then come to Silicon Valley some months later to thousands of Americans from India cheering him on. A completely different speech. भारत अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की तरक्की में भारत का बड़ा हाथ है। इस वक्त अमेरिका में कुल 35 लाख भारतीय रहते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं। 2010 में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की सालाना आय करीब 88,000 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि अमेरिका के लोगों की सालाना आय 49,800 डॉलर है। 28% भारतीय अमेरिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में काम करते हैं, जबकि 70% भारतीय अमेरिकी मैनेजमेंट और बिजनेस जैसे पेशे में हैं। दरअसल अमेरिका ये जानता है कि 20वीं सदी बेशक पश्चिम की रही हो, लेकिन 21वीं सदी पूरब और एशिया की है और 21वीं सदी में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका।